नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार आपको अपना यूट्यूब चैनल मैथ मीडिया में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको वर्गमूल चैप्टर से वर्गमूल निकालना सिखाऊंगा और वो भी भाग विधि से, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में वर्गमूल निकालना सिखाया था गुणनखंड विधि से। दरअसल वर्गमूल जो है दो विधि से निकलता है, एक भाग विधि, एक गुणनखंड विधि। तो इस वीडियो में वर्गमूल जो है भाग विधि से सिखाएंगे और इस वीडियो में वर्गमूल जो है वो तीन तरह के टाइप में रहते हैं। वर्गमूल जो है उससे तीन तरह के सवाल बनते हैं, यानी पहला मैं छोटा संख्या लेकर के आपको वर्गमूल निकाल सिखाऊंगा, उसके बाद उससे बड़ा और उसके बाद उससे ही बड़ा। तीनों थोड़ा सा अलग अलग टाइप में है। तीनों क्वेश्चन में आपको अलग अलग जानकारी सीखने को मिलेगा। ये नहीं है कि आप सिर्फ ये बना लीजिएगा तो आपको पूरा नॉलेज हो गया, चाहे सिर्फ ये बना लीजिएगा पूरा नॉलेज हो गया। पूरा नॉलेज लेने के लिए आपको तीनों सीखना पड़ेगा, तब जाकर वर्गमूल जो है भाग विधि से कैसे निकलता है वो सीखेगा। और देखिए, वर्गमूल कौन सीख सकता है? तो वही सीख सकता है जिसको जो ये पता रहे कि एक का स्क्वायर एक होता है, दो का स्क्वायर चार होता है, तीन का स्क्वायर 9 होता है, चार का स्क्वायर 16 होता है, 5 का 25, 6 के 36, 7 के 49, 8 के 64, 9 के 81। इसके बाद भी होता है, लेकिन कि इस वर्गमूल को जो है भाग विधि से निकालने के लिए आपको इतना का जरूरी पड़ेगा, इतना मालूम होना चाहिए हर हाल में। जैसे कि अगर आपको ऐसे दे दिया जाए और इसमें से जैसे कि ये 64 है ना, इसको रख दिया जाए रूट के अंदर में, तब आपको बनाना है तो कितना बनाइएगा? इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको 8 लिखना पड़ेगा कि 8 का ही होता है 64। लेकिन ये बड़ा बड़ा संख्या है तो इसको कैसे कीजिएगा? तो बड़ा बड़ा संख्या को जो है ना निकालना पड़ेगा वर्गमूल। तो देखिए वर्गमूल जो है कैसे निकलता है। देखिए पहले मैं 729 को बनाता हूँ, कैसे बनता है ऐसे। तो सबसे पहले आपको करना है 729 लिख लेना है, उसके बाद एक इस तरह से खींचना है और उसके बाद एक इस तरह से खींचना है। ध्यान दे दिए कि इस ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है। जिसका वर्गमूल निकालना है भाग विधि से उसके लिए। अब देखिए, अब उसके बाद क्या करना है कि पीछे साइड से यानी कि दाहिने साइड से आपको जोड़ा छाटना है। दाहिने साइड मतलब इस तरफ से जोड़ा छाटना है। तो एक जोड़ा का मतलब क्या हुआ, यहाँ ये दोनों हुआ एक जोड़ा, है ना, जोड़ा छटा गया। और उसके बाद जो बच गया वो तो जोड़ा नहीं है, एक गो है, तो एक गो छटाएगा, है ना, यानी कि दो पार्ट में बट गया। किसी किसी में 4 गो रहेगा तो क्या होगा, जैसे कि यह संख्या है, इसको भी जब बनाएंगे तो इसमें भी क्या है, जोड़ा छाटेंगे पीछे से, तो यानी कि ई जोड़ा हो जाएगा, फिर ई जोड़ा हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, एक तो जोड़ा पूर गया, एक जोड़ा नहीं पूरा। अब इतना कम करना है दूसरा स्टेप में। पहला स्टेप में ऐसे ऐसे कर लेना है, दूसरा स्टेप में जोड़ा चुन लेना है। चुनने के बाद अब शुरू करना है, यहाँ से 7 लंग से शुरू करना है कि जो है 7 जो है वो किसी का स्क्वायर ना होता है। जैसे कि यहाँ पर 9 है, किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है। 4 है, किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर। उसी तरह से 7 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता है। तो करना क्या है कि 7 से कम किसका स्क्वायर होता है, यानी कि किसका स्क्वायर 7 से कम होता है। तो देखिए यहाँ पर एक का स्क्वायर 1 होता है, यानी कि 7 से कम है, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, यह 7 से कम है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, ये 7 से अधिक है। तो 7 से कम वाला बात पूछे तो 7 से कम वाला ये 2 आ रहा है, यानी कि किसका स्क्वायर 7 से कम है। तो 2 का भी स्क्वायर 7 से कम है और 1 का भी स्क्वायर 7 से कम है। लेकिन लग में कौन है, नज़दीक में कौन है, यानी दोनों में सबसे बड़ा कौन है? 4। तो 4 लेंगे, 4 लेंगे, यहाँ पर 4 लिख देंगे। और किसका स्क्वायर है? 4 ही। 4 किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है, इसलिए 2 यहाँ पर, फिर 2 यहाँ पर लिख देना होगा आपको, और यही 2 यहाँ पर भी लिख देना होगा। और इस साइड वाला जो है जोड़ाता है और इस साइड वाला घटता है। जिस तरह से भाग में घटता है उस तरह से इसमें भी घटता है। अब क्या करना होगा आपको, यानी कि 2 मर्तबे आया, माने कि किसका स्क्वायर 7 से कम होता है तो 2 के होता है, इसलिए 2 लिख लिए और 2 मर्तबे इधर लिख लिए। और 4 होता है इसलिए 4 लिख लिए। अब घटाने चलेंगे तो 7 में से 4 घटेगा तो 3 बचेगा, 3 बचेगा। अब देखिए इन दोनों को जोड़ लेना होता है, यानी कि यही संख्या दो बार लिखना पड़ता है। दो 4, दो बार इसलिए लिखना पड़ता है कि वर्गमूल में हर हाल में इस तरफ को बोला जाता है, इस तरफ को बोला जाता है भागफल।
इस तरफ को भागफल बोला जाता है और इस तरफ को बोला जाता है भाज्य। नहीं, भाज्य ठीक बोले, भाज्य ही बोला जाता है। और इस तरफ वाले को बोला जाता है भाजक। और नीचे जो बच जाएगा वो शेष। तो यहाँ देखिए भागफल में जो होता है वो हमेशा इसका आधा होता है, यानी कि ये जो होता है ना इसका दुगुना होता है। जैसे कि 2 है तो ये 4 रहेगा, और यहाँ पर 8 रहता ना तो यहाँ पर 16 होता। क्यों? क्योंकि जब 8 रहता तो ये 8 2 बार लिखते, और 8 2 बार लिखते तो दोनों को जोड़ते तो 16 पूरता। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरफ वाले को भाजक, इस तरफ वाले को भाज्य, और मैंने निचला वाला को भाज्य, और 2 जो है भागफल में आया। अब करना क्या है कि 2 पार्ट में हम छाँट दिए थे इस सभी संख्या को, तो एक पार्ट का काम हो गया, 3 बच गया। अब क्या करना है, अब जो बचा हुआ उसको उतारेंगे। तो जोड़ा जो छटाया हुआ है ना, भाग में क्या होता था कि ये सिर्फ हम बारी बारी से एक को उतारते थे, लेकिन इसमें क्या है जोड़ा चुनाया हुआ, इसका मतलब दोनों एक बार उतरेगा, तो दोनों एक बार हम उतार दिए, तो 329 बन गया, 329 बन गया। अब देखिए, अब देखना है कि किस जगह कितना से कई मरतबे लगाए कि 329 पूरी जाए। जैसे कि 4 है तो, और जब हम एक मरतबे टेस्ट करना चाहते हैं तो इतना करना पड़ेगा। एक मरतबे का मतलब है एक लिख करके 1 से गुना। अगर 2 मरतबे हमको टेस्ट करना है तो इस पर 2 लिख करके फिर 2 से गुना, ये हुआ 2 मरतबे। यानी कि हम अगर एक मरतबे लगाने चले तो 41 से कम 41 लिखना पड़ेगा यहाँ पर। अगर 2 मरतबे लगाने चले, 2 मरतबे तो यानी कि 2 बैठा देना है, तब 2 से गुना कराना है, यानी कि 2 दूना 4, 4 दूना 8, 84 हुआ। 2 मरतबे लगाने चलेंगे तो 84 लिखना पड़ेगा, लेकिन हमको जाना है कहाँ, 329 रंग जाना है। और ये बात है क्या कि इसके बाद तो कोई संख्या है नहीं, तो जरूर 329 आ ही जाएगा। 2 मरतबे इतना हुआ। अब 3 मरतबे करने के लिए कितना करना पड़ेगा, इतना करना पड़ेगा। 3 लिख करके 3 से गुना कराना पड़ेगा। और यही बात जो है ना कितना को समझ में नहीं आ पाता है कि हम एक मरतबे लगाने का मतलब 4 कम 4 समझ लेता है, और 5 मरतबे लगाने का मतलब हुआ 4 पंजे 20 समझ लेता है। लेकिन इसमें भाग, इस जो वर्गमूल है इसमें ऐसा नहीं होता है, भाग लेकिन नहीं होता है। तो 3 मरतबे लगाने का मतलब इतना हुआ, 3 लिख करके 3 से गुना, तो 3 3 9 और 4 3 12, 129। लेकिन हमको पहुँचना है 329 रंग, तो ये तो बहुत आसान तरीका है। अंत में क्या है, 9, यानी कि 9 पुराना है। तो देखिए 2 रखेंगे, जैसे 2 रखे हैं तो कितना पूरा है, 4 पूरा है, और 3 रखेंगे तो 9 पूरेगा। तो अब जो है ना 7 रखेंगे ना तो 9 पूर जाएगा। जैसे 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, 49 में 9 होता है ना, यानी कि 7 मरतबे कराने पर 329 आ सकता है, आने का चांस है। तो देखिए, तो 4 पर हम 7 रख दिए और इसको 7 से गुना कराएंगे, 7 7 49 के 9 हाथ में 4, और 7 चौक 28, 4 32, 329 आ गया। यानी कि 7 मरतबे लगाने पर हमको 329 पूर जाता है। तो 7 मरतबे का मतलब क्या हुआ कि इस तरह को मिटा देते हैं हम, 7 यहाँ लिखेंगे और 7 यहाँ लिखेंगे, और फिर 7 हीटा लिखेंगे, और फिर एक बार और 7 लिखेंगे, एक बार और 7 लिखेंगे, है ना। और 329 आ गया है तो 329 लिख देंगे यहाँ पर, और दोनों को घटा देंगे तो घटेगा तो कुछ नहीं बच जाएगा, कट जाएगा। अब क्या करना है कि इसको भी जोड़ देना है, 7 7 14 के हाथ में 1, और 5 4 गो 1 5 गो 54। यानी कि वर्गमूल का नियम है कि इसका दुगुना होता है यहाँ पर, तो 27 दूना 54 है ना यहाँ पर दुगुना। तो यानी कि अब तक कुछ है नहीं, तो आपका वर्गमूल का आंसर आ गया, यानी कि 27 आंसर आया। कहने का मतलब 729 का जब वर्गमूल निकालने हैं तो कितना है, 27 आंसर आया है, तो यहाँ पर 27 हो जाएगा। और इसमें जो है जो तरीका अपना है वही वही तरीका जो है ना इसमें भी अपनाया जाएगा। तो अब आते हैं इसको कैसे बनेगा, है ना। तो इसको मिटाते लेते हैं, तो लिख लेते हैं 1849। लिखने के बाद इसमें भी क्या करना है, आपको एक ऐसा चिन्ह खींचना है और इधर ऐसे बनाना है ना। इतना करना पड़ेगा। इतना करने के बाद इसमें जो है आपको जोड़ा चुनना होगा पीछे से, यानी इकाई बगला से, इकाई दाई से होता है ना, तो इधर से जोड़ा चुनना है। तो यहाँ पर जोड़ा चुना आ गया, और इधर जो बचा इसमें भी जोड़ा चुन गया, है ना। इससे पहले वाले में क्या था कि एगो जोड़ा पूरा था, एगो जोड़ा नहीं पूरा था, लेकिन इसमें दोनों जोड़ा पूर गया। अब क्या करना है, अब आपको उस तरह से सोचना है, शुरू करना है यहाँ से, है ना। जोड़ा चुनना है पीछे से, लेकिन बनाने जाना है मुँह पर से, आगे से, है ना। 18 में सोचना है कि किसका स्क्वायर 18 से कम होता है। जैसे कि ये जो है इसमें ध्यान देना है कि 18 से कम किसका स्क्वायर होता है। देखिए 18 से कम 16 है, 16 किसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है, यानी कि 4 मरतबे लगाए गए हैं, है ना, 4 मरतबे ही लगेगा। तो 4 मरतबे तो 4 यहाँ पर ही कितना आता है 16, तो 16 लिखेंगे यहाँ पर ही,
यहाँ पर 9 भी लिख सकता है, वो कौन जो गलती कर लेगा 9 लिखेगा तो, क्योंकि 18 से कम तो 9 भी है, लेकिन जो जो सबसे बड़का हो उसी को लिखना है। जैसे कि 18 से कम कौन है, ये भी ये भी ये भी है, तो इसमें सबसे बड़ा कौन है 16, यानी कि नज़दीक में कौन है तो 16 है ना, तो 16 लिख लेना है। और कै बार में 4 मरतबे, 4 इधर कर दिया, फिर 4 इधर कर दिया, एक बार और 4 इधर कर दिया, नहीं दो बार लिखाता है। अब क्या करना है, ऐसे करना है, इस तरफ वाले जुट जाता है, इस तरफ वाले घट जाता है, तो 18 में से 16 घटेगा तो 2 को बच जाएगा, और इधर वाला जुट जाता है तो 4 4 8 हो गया है ना, और इसका डबल है ना ये, ठीक है। अब क्या करना है, 2 बचिया हुआ है, अब उतारना है बचा हुआ संख्या, तो बचा हुआ कितना है, एक जोड़ा 49, तो 49 से उतर जाएगा, एक खून उतरेगा, दोनों एक उतर जाएगा है ना। अब क्या करना है, अब यहाँ पर एक मरतबे लगाइए, चाहे 2 मरतबे लगाइए, चाहे 3 मरतबे लगाइए, है ना। अब आप सोच रहे हैं कई मरतबे लगाएंगे या 249 पूर जाए, है ना, तो आपको एक मरतबे 2 मरतबे लगा कर चेक करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी है ना 249 पुरा सकते हैं। देखिए अंत में क्या लाना है, 9 लाना है, अंत में 9 लाना है, तो किसका स्क्वायर जो हो अंत में 9 होता है, किसके स्क्वायर में अंतिम में 9 होता है, तो देखिए यहाँ पर ही अंतिम में 9 3 के में होता है और 7 में भी होता है, यानी 3 से लगा करके चेक कर सकते हैं और 7 से लगा कर चेक कर सकते हैं, जरूर 249 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर 8 है, इसमें हम 3 से लगाते हैं, 3 से, तो 3 से लगाने का मतलब इतना होगा, और 7 से लगा के चेक करने का मतलब होगा क्या, 8 पर 7 धर देना है और 7 से गुना कर लेना है। अब देखते हैं 249 किस में आता है, तो 3 3 9, इसमें भी 9 आ गया, 9 यहाँ पर भी था, है ना, और 8 3 24, 249, यानी कि 3 से लगाने से 249 पुर गया, और 7 से लगाइए तो आपको बेसी पुरेगा, 7 से 49 के 9 हाथ में 4, और 7 8 56, 4 60, लेकिन हमको यहाँ से ही मिल गया आंसर, तो 7 से लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम इसलिए बताए हैं आपको कि 1 से 2 से 3 से माने बड़े-बड़े से चेक करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट 9 आना चाहिए, तो डायरेक्ट 9 आने के लिए डायरेक्ट 9 वाला पर ध्यान देना है कि किसका स्क्वायर में 9 होता है, तो 3 में 9 होता है, फिर 7 में 9 होता है, तो हम पहले 3 ले लिए और 3 से आ गया तो 7 छोड़ देंगे, 7 से करवे नहीं करेंगे, यानी 3 से लगाने पर हो जाता है। अब 3 मरतबे हो जाता है तो 3 कहाँ कहाँ लिखाएगा, तो 3 हियाँ लिखाएगा, है ना, और फिर 3 हियाँ लिखाएगा, और 3 फिर एक बार और लिखाएगा, है ना। ऐसे कराने से ना, गुना कराने से ना हमको पूरा है 249, और 3 3 9 और 3 24 हो गया, यानी कि 3 जो है ना यहाँ भी लिखा, फिर यहाँ भी लिखे, फिर यहाँ भी लिखे। अब क्या करना है, इसको जोड़ देना है, तो 3 3 6 और 8 जैसे कि तैसे, और यहाँ पर घट जाता है तो घटेगा तो क्या हो, कट जाएगा, यानी कि 1849 का वर्गमूल निकला है कितना, 43, है ना, तो 43 आंसर हो जाएगा, तो 43 यहाँ पर धर देंगे। अब आखिरी सवाल आ गया, तो इसमें देखना है आपको कि ये सवाल कैसे बनता है। जब ये सवाल बना लीजिएगा तो समझिए कि आपको वर्गमूल जो है ना भाग विधि से अच्छा तरह से आ गया। तो इसको भी क्या करें, 4200 कितना लिखा हुआ है, 42,849, तो हम 42,849 लिख लिए, हो गया। अब क्या करना क्या है, इस तरह से ऐसे बनाना है और ऐसे बनाना है। अब जोड़ा चुनना है पीछे से, तो एक जोड़ा इधर हो गया, एक जोड़ा यहाँ हो गया, और 4 सिंगल बच गया, है ना। अब देखना है, और 4 सिंगल बचे तो इसको भी वो अलग बना दीजिए घर, है ना, तो 4 एक पार्ट में ही हो गया, एक पार्ट में ही, एक पार्ट में ही हो गया। अब करना क्या है कि सोचना है, उसी तरह से शुरू करना है इधर से, तो सोचना है कि 4 जो है किसका स्क्वायर होता है, तो होता है 2 के होता है ना, तो 2 मरतबे लगेगा, तो 2 मरतबे लगेगा, तो 2 हियाँ फिर 2 ही लिखाएगा, और तब ना होगा, और 2 दूना 4 होगा ना, 4 लिखेगा यहाँ पर। अब दोनों ये दोनों जुट जाता है ना, 2 2 4 हो गया, और ये घट जाएगा तो कुछ नहीं होगा, है ना। तो क्या करिएगा, 200 उतारिएगा, 0 बच जाएगा, तो 200 उतारिएगा, 200 कितना है 28, तो 28 उतारिए, एक के बढ़िया एक जोड़ा है ना, एक के बढ़िया 28, तो इसको मिटा लीजिए, 28 हो गया। अब देखिए यहाँ पर कि 4 है, अब देखना है कि एक मरतबे लगाने पर 28 पुरता है कि 2 मरतबे लगाने पर पुरता है, तो देखिए 4 है, और जब आप एक मरतबे लगाने चलेगा तो इतना होगा, एक लिख करके 1 से गुना होगा, तो 41 से कम 41, लेकिन यहाँ पर जब देखिए एक मरतबे लगाने चले हैं तो हमको कितना पूरा है 41, 28 से ज़्यादा पूरा है, 28 अबे नहीं करेगा, माने कि कम से कम एक मरतबे जब नहीं लगा, इसका मतलब 2 मरतबे भी नहीं होगा, तीनों मरतबे भी नहीं आएगा, तो क्या करना है आपको, ये अबे नहीं करेगा, तो छोड़ देना है, दूसरा और उतारना होगा आपको, ई वजह से और उतारना होगा, तो और उतारिएगा, यानी कि एक उतारने से काम नहीं चला, एक जोड़ा उतारने से काम नहीं चला, तो क्या है, 0 बैठाना पड़ेगा, है ना, एक जोड़ा उतारने से काम नहीं चला तो 0 बैठाना पड़ेगा, और जब यहाँ पर 0 बैठाए तो यहाँ पर भी 0 बैठाना पड़ेगा, क्योंकि इसका डबल होता है यहाँ, तब ना 0 धरिए तो 40 हो जाएगा, है ना। अब 200 उतार सकते हैं आप, तो 200 कितना है
49 है तो 249 लिख लीजिए, है ना। दूसरा क्या वाला उतर गया 49, यानी कि दोनों मिला कितना होगा 2849। अब आपको लगाना है कि कई मरतबे लगाने पर 2849 आ जाता है ना। तो देखिए 40 तो हाई है, और इसे यहाँ पर 2 रखेंगे तो इतना गुना कराना पड़ेगा। 3 मरतबे लगाने के मतलब 3 से गुना कराना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए आप अंत में कितना लाना है, 9 लाना है। अंत में 9 लाना है तो अंत में 9 या तो 3 से आता है ना तो 7 से आता है। तो हम पहले 3 से चेक कर लेते हैं, यानी 3 ध करके चेक कर लेते हैं, और उसके बाद जो है ना 40 पर 7 ध के चेक कर लेंगे, यानी 7 मरतबे भी चेक कर लेंगे। तो पहले 3 से करते हैं तो 3 3 9, 0 में 3 से तो 0 हो जाएगा, और 3 जो का 12, 1209 आता है, यानी कि इतना नहीं पूरा। तो 7 से करते हैं तो 7 7 49 के 9 हाथ में 4, और 7 में 0 से तो 0 हो जाएगा और 4 लिखा जाएगा, और 7 चौका 28, 2849 पूरता है 7 मरतबे। तो 7 इधर लिखेंगे और 7 यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ पर भी 7 लिखेंगे, है ना। और कितना 7 एक बार और लिखेंगे, और कितना 2849 है तो 2849 लिख देंगे। इसको जोड़ लेंगे तो 414 के हाथ में एक और 414 हो जाएगा, 207 के डबल 414, है ना। अब क्या करना है, इस सबको घट जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, कट जाएगा, यानी कि 42,849 का जब वर्गमूल निकाले तो कितना आंसर है, 207 आया आंसर, 207। अब एक बात और बताना चाहता हूँ कि जिस संख्या के अंत में, जैसे कि संख्या हो गया है ना 729, 1849, 42,849, ये संख्या हो गया। तो जिस संख्या के अंत में आपको 2 3 चाहे 7 8 रहे, है ना, जिस संख्या के अंत में 2 3 7 8 रहे, उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, पूरी तरह से नहीं निकलेगा। दशमलव में आ जाएगा, लेकिन आपको पूरा रूप में नहीं आएगा, है ना। तो 2 3 7 8 रहे तो नहीं निकलेगा वर्गमूल। लेकिन इसमें क्या है कि 2 3 7 में से कोई नहीं है, इनमें 9 है, 9 है, इनमें 9 है, तो 2 3 7 में से नहीं है वर्गमूल, तो इसका मतलब है इसका सेकंड निकलने का चांस है। अब जरूरी नहीं है कि 2 3 7 8 नहीं रहेगा तो निकल ही जाएगा। जैसे कि देख लीजिए, 1 रहेगा तो इसका वर्गमूल का आंसर 1 होगा, 4 रहेगा ना तो उसका वर्गमूल का आंसर 2 होता है, 9 रहता है तो 3 होता है। अब देखिए इसका मतलब क्या है, 5 का वर्गमूल का आंसर पूरा नहीं होता है, 6 का भी नहीं होता है, 7 का भी नहीं होता, 8 का भी नहीं होता है ना। माने इसके बीच में जो बच गया, 4 और 9 के बीच में जो बच गया ये सब, तो इसका सका वर्गमूल जब निकाले चलेगा ना तो आपको पूरा रूप आंसर नहीं आएगा। जैसे कि 5 ऐसा रहेगा तो इसका आंसर जो निकाले चले दशमलव में आंसर आएगा, पूरा नहीं आएगा, लेकिन इस सब का क्या है, दशमलव में नहीं आया है। तो कहना ये है कि जिसके अंतिम में ये सब रहता है उसका तो वर्गमूल निकलता ही नहीं है ना। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि जिसमें ये नहीं रहेगा, जैसे कि ये नहीं रहेगा तो उसका वर्गमूल निकल ही जाएगा, यह कोई जरूरी नहीं है, उसके लिए चेक करना पड़ेगा। लेकिन जिसमें ये रहेगा उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। जैसे मान लेते कोई हम लिख लिए संख्या, है ना, कुछ लिख लिए और इस अंत में जो है ना इसमें से कोई वो रख दिए, तो कितना 7873 बन गया, इसका वर्गमूल निकालिएगा तो नहीं निकलेगा, क्योंकि तो देखिए लिए कि अंतिम में कितना है, 3 है, इसमें से कोई एक है, इसका मतलब इसका वर्गमूल निकलेगा नहीं, है ना। तो नहीं निकालना ही नहीं है, इसका वर्गमूल निकलेगा ही नहीं, निकलवा करेगा तो दशमलव में आएगा, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं आएगा। तो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसी तरह से मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराते रहूँगा जिससे आपकी तैयारी चलते रहे। धन्यवाद।